हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं परसेंटेज का नेक्स्ट वीडियो। तो इस वीडियो में हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है 52। इससे पहली वीडियो में मैंने 51 तक क्वेश्चन करा दिए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 52 से आज की वीडियो स्टार्ट होगी और इस वीडियो में हम सभी क्वेश्चन गगन प्रताप सर की बुक से करा रहे हैं और इस बुक को हम कंप्लीट ही कराएंगे जब तक ये बुक और शीघ्र ही जल्दी से जल्दी हम इस बुक के क्वेश्चनों को कंप्लीट कराएंगे और हर रोज़ आपके सामने वीडियो डालते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, नए नए क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही खतरनाक टेक्निक से कराए जाएंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 से। तो फ्रेंड्स, इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि हम आपके सामने बहुत अच्छे और ख़तरनाक वीडियो लेकर आते रहें और आगे भी हम आपके लिए इसी तरीके से मेहनत करेंगे जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी किसी भी तरह का कोई कमेंट्स, आपको कोई दिक्कत नहीं आ पाएगी। हर चीज़ का सॉल्यूशन हम आपको देंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं इसी कंसेप्ट के साथ जो मैंने आपके सामने कंसेप्ट रखा है मैथ्स और उसके बाद क्वेश्चन की लैंग्वेज व इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट से हम हर क्वेश्चन को करते हैं। तो आज की वीडियो भी इसी क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हल होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ए का 5% बराबर बी, तो बी का 20% किसके बराबर होगा। तो बहुत ही सिंपल सी कंडीशन है। तो इस कंडीशन को हल कर लेते हैं। ए का 5% बराबर बी है, यानी कि बी की वैल्यू है ए का 5%। तो जैसे कि क्वेश्चन में हमें दिया गया है b बराबर a का 5%। सिंपल सी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं b बराबर a का 5%। तो b बराबर a का 5% है, यानी कि यहाँ पर b का मान दिया गया है और पूछा है तो 20 का b% किसके बराबर होगा। 20 का b% किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर b के स्थान पर इस b की वैल्यू को पुट करेंगे और इस प्रकार हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आंसर हल करते हैं। 20 का b%, तो यहाँ पर b की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे a गुणा 5%। a गुणा 5% का बटे 100, इस परसेंट का बटे 100 और यहाँ पर b का, जो b का वैल्यू मैंने यहाँ पुट किया है उसके बाद b% है, तो यहाँ पर ये b% का चिन्ह यहाँ रखेंगे और अब इसको आसानी से हल करेंगे। देखिए 5 से 100 को डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 20 बार। अब इस परसेंट को हम 20 के साथ यूज करेंगे क्योंकि क्वेश्चन का जो ऑप्शन है उसमें पहली जो कंडीशन जो भी आई हुई है उसके साथ परसेंट चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो हम भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही परसेंट चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इस परसेंट चिन्ह को हम यहाँ पर यूज करेंगे क्योंकि का मतलब गुणा होता है, तो गुणा के साथ में इस परसेंट चिन्ह को हम b के साथ भी यूज कर सकते हैं और इस प्रकार हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 20% का a बटे 20 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है 20% का a बटे 20। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत आसानी से हमने आपके सामने क्वेश्चन का आंसर ला कर रख दिया है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी, 20% का a बटे 20। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन और आगे हर क्वेश्चन आपको बहुत ही इजीली और सिंपल लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट से ही कराएंगे और ये क्वेश्चन भी हमने आपको इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट से ही कराया है। जैसे कि यहाँ पर b की वैल्यू ये पुट कर दी है, यहाँ पर इक्वल टू इक्वल ही पॉइंट दिया गया है और इसी के अकॉर्डिंग हमने इस क्वेश्चन को किया है।
तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खतरनाक ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आप खुद देख लीजिए। इसका सिंपल सी लैंग्वेज से हल हो जाएगा, इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से ही इस क्वेश्चन का हल होगा। तो देखो क्वेश्चन किस तरीके से चलता है। एक व्यक्ति की वार्षिक आय पहले से 5 लाख रुपए बढ़ जाती है। इसका मतलब हमें उस व्यक्ति की वार्षिक आय, पहले वाली आय हमें मालूम नहीं है, लेकिन उस आय से 5 लाख रुपए और आय बढ़ जाती है। तो देखिए जैसे उस व्यक्ति की आय हमें मालूम नहीं, ये उस व्यक्ति की आय है और उसमें 5 लाख रुपए और बढ़ जाती है। देखिए 5 लाख रुपए, 5 लाख आप चाहे इस तरीके से लिख दीजिए या फिर 5 लाख आप चाहे इस तरीके से लिख दीजिए, ऐसे। तो उस व्यक्ति की आय में जैसे ही 5 लाख रुपए की आय बढ़ जाती है, देखिए बहुत आसानी से किया जाएगा, बढ़ जाती है, परंतु उस पर लगने वाला आयकर 12% से 10% हो जाता है। तो देखिए उस आय पर लगने वाला कर, पहले उस आय पर 12% कर लगता था, उस आय पर 12% कर लगता था, और वह 12% से 10% हो जाता है। इस आय पर 10% हो जाता है, यानी कि पहले वाली आय ए थी, उस पर 12% लगता था, लेकिन जैसे ही वह आय 5 लाख रुपए और उसमें बढ़ जाती है, तो अब पहले वाली 12% जो आयकर लगता था, अब जैसे ही 5 लाख रुपए बढ़ता है तो इस पर 10% आयकर हो जाता है। आयकर का मतलब टैक्स लगता है। अब उसे 10,000 रुपये अधिक आयकर देना पड़ता है। तो देखिए जैसे ही उसकी आय बढ़ जाती है तो आयकर भी अधिक देना पड़ता है। तो इस कंडीशन में से इस कंडीशन को घटा देंगे, दोनों का अंतर हमें यहाँ पर ज्ञात हो जाएगा। 10,000 रुपये अधिक आयकर देना पड़ता है। तो देखिए बहुत आसानी से इस कंडीशन में से इसको हम घटा देंगे, यानी कि अंतर बराबर अंतर, इक्वल टू इक्वल हो गया कॉन्सेप्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक साइड में संख्या, दूसरी साइड में परसेंट आएगा या रेशो आएगा। तो यहाँ पर रेशो वाली कंडीशन नहीं बनती है, परसेंट वाली बन रही है। इसी के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन को सेट किया है इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट से। अब हम इसको आसानी से हल करेंगे और यहाँ से उस व्यक्ति की आय आ जाएगी। जैसे ही हम इस कंडीशन को हल करेंगे उस व्यक्ति की आय आ जाएगी। तो देखिए 10% की गुणा ए में करेंगे, 10% ए और यहाँ पर -12% ए। तो जैसे ही दोनों को हम यहाँ पर हल करते हैं तो माइनस का 12% ए में से 10% ए घट जाएगा, तो इधर रह जाएगा हमारा माइनस का 2% ए। देखिए सिंपल सी लैंग्वेज, सिंपल सा क्वेश्चन। अब इस 10% की गुणा यहाँ पर करेंगे। 5 लाख का 10% होता है 50,000। 5 लाख का, क्योंकि 10% की गुणा यहाँ के बाद, देखो पहले यहाँ पर की जाएगी गुणा, उसके बाद इसकी गुणा इसके साथ की जाएगी। तो यहाँ पर मैंने कंडीशन यूज कर ली, 10% ए -12% ए। तो इसको हल करने पर माइनस का 2% ए आ गया। अब 10% यहाँ पर किया जाएगा मल्टी। 5 लाख का 10% होता है 50,000 रुपये। तो यहाँ पर मैं 50,000 रुपये लिखूँगा और बराबर हो गया 10,000 के। अब इसको आसानी से हल कर दिया जाएगा, बहुत आसान। तो देखिए माइनस का 2% ए बराबर इधर जाएगा और ये 10,000 50,000 में से घट जाएगा इधर आकर, तो 40,000 रुपये बचेंगे इधर।
और बराबर इधर हो जाएगा 2% ए। अब इससे मैं इसको डिवाइड करूँगा। देखिए 2 से मैंने इसको डिवाइड किया, 2 दूनी 4 और यहाँ पर 4 जीरो लगेगी, 1 2 3 4 और परसेंट की मैंने ये 2 जीरो भी लगाई इधर, तो उसकी आय होगी 20 लाख रुपया। देखिए 20 लाख रुपये हो गई उसकी आय। यहाँ से हमें मालूम हो गया है कि उस व्यक्ति की आय 20 लाख रुपये थी। जैसे ही उसकी 20 लाख रुपए आय में 5 लाख रुपए और बढ़ जाते हैं तो उसकी बढ़ी हुई आय रुपए में हमें मालूम हो जाएगी 25 लाख रुपया। तो 20 लाख में 5 लाख और जोड़ेंगे तो उसकी आय हो जाएगी 25 लाख रुपया। देखिए उसकी आय पहले थी 20 लाख रुपया और 5 लाख रुपए और जुड़ने के बाद अब वह हो गई 25 लाख रुपया। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन बी 25 लाख रुपया। तो 20 लाख में 5 लाख और जोड़ेंगे तो अब उसकी बढ़ी हुई आय होगी 25 लाख रुपया। क्वेश्चन नंबर 54, 54 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से हल किया जाएगा। 1200 का 25% का 0.09% किसके बराबर होगा। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये, हल करते हैं इसको। 1200 का मतलब हो गया यहाँ पर गुणा 25%। 25% को हम लिख सकते हैं 1/4 का 0.09%, 0.09% परसेंट का बटे 100 लिखेंगे। अब इसको हम हल कर लेंगे। देखिए परसेंट से मैंने ये जो 100 है इस परसेंट का 100 से मैंने ये 2 जीरो काटा और 4 से मैंने 12 को काटा, 4 तिया 12। अब 3 ही कम 3 और 0.09 की आपस में गुणा करेंगे। 3 गुणा 0.09, 3 नम 27, 2 अंक छोड़कर दशमलव लगेगा और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। देखिए मैथ्स इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, मैं आपको गारंटी देता हूँ। मैथ बहुत ही इजी है और यदि आपको यकीन नहीं आता तो मैं इसको आपके सामने इजी करके दिखाऊंगा। बिल्कुल इतना इजी कि आपको इससे हल्की और कोई चीज़ लग ही नहीं सकती। इतना इजी मैं आपके सामने इसको दिखाऊंगा और हर क्वेश्चन आपके सामने इसी इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट से और लैंग्वेज से ही हल कराऊंगा। तो देखिए और अपना मैथ्स बिल्कुल ख़तरनाक बनाइए, बिल्कुल ख़तरनाक। जाते ही आप पेपर में सेकंडों में फटाफट स्पीड से सेकंडों में क्वेश्चन को हल करेंगे। बस ये कंसेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि हमको क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते ही कैसे इक्वल टू इक्वल करना, और ये मैं आपको सिखाऊंगा। और बस आपसे मैथ 100% बहुत ही सुपर और ख़तरनाक आ जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी कंसेप्ट का ही तरीका इसमें यूज किया जाएगा। मैं आपको बार बार बताता रहूँगा हर क्वेश्चन पे कि ये कंसेप्ट ही इसमें लग रहा है, बार बार बताता रहूँगा कि ये कंसेप्ट ही इसमें लग रहा है। तो आप स्वयं ही सीख जाएंगे, बहुत आसानी से सीख जाएंगे। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है ये, जब किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। तो जब किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है तो वह स्वयं का 116% हो जाती है। तो बहुत आसानी से देखिए, जब किसी संख्या में, मैंने बताया था कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है
और जब मैंने कहा कि जब किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है तो वह स्वयं का, ये हो गया इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट, तो वह स्वयं का 116% हो जाती है। तो देखिए 100% से अब वह कितनी हो गई, 116% हो गई, हो गया। देखिए इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट। अब परसेंट एक साइड में रह जाएगा और संख्या एक साइड में रह जाएगी। देखिए 20 बराबर हो गया 116% में से मैंने 100 को घटाया, 116 में से 100 को घटाएंगे तो 16% रह जाता है यहाँ पर। 116 में से 100 घटाने के बाद 16%। अब हो गया इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट। देखिए इक्वल टू इक्वल सेम इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर हल किया है। परसेंट के मैं यहाँ पर 2 जीरो लगाऊंगा इधर। देखिए क्योंकि अगर मैं परसेंट का बटे 100 करूँगा तो 100 की 2 जीरो इधर क्रॉस मल्टी में तब भी इधर ही आएगी, और डायरेक्ट मैं ऐसे भी लिख देता हूँ तो भी वही बात है। देखिए अब 16 से मैं इसको डिवाइड करूँगा, 16 एकम 16, 4 बचा हो गए 40, 16 दूनी 32, 8 बचा हो गया 80, 16 पंजे 80, मतलब 16 से ये 2125 बार कट जाता है, तो वह संख्या हमारी 125 है। तो देखिए फ्रेंड्स बहुत ही आसानी से मैंने इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट का यूज किया है और आपके सामने इसको बड़ा आसान किया और क्वेश्चन का आंसर आ गया 125, ऑप्शन सी 125। क्वेश्चन नंबर 56, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 50% और 75% कम है। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज यहाँ तक पढ़ी है मैंने और यहीं तक ही मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ। देखिए दो संख्याएं तीसरी संख्या से, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, तीसरी संख्या से 50% और 75% कम है। तो इसका मतलब तीसरी संख्या हो गई हमारी 100%, यानी कि मैंने आपको बताया था जब कोई भी संख्या स्पष्ट ना की जाए तो वह 100% होती है। तो तीसरी संख्या 100% है और इस तीसरी से पहली संख्या 50% कम है यानी कि 50 है, और दूसरी 75% कम है यानी कि 25 है। ये देखिए तीसरी संख्या से ये 50% कम है और इससे ही ये दूसरी संख्या 75% कम है। जब 75% कम होगी तो 25 रह जाएगी, और जब इससे ये 50 कम होगी तो 50 रह जाएगी। अब पूछा है दूसरी संख्या को कितना परसेंट बढ़ाया जाए कि वह पहली संख्या के बराबर हो जाए, यानी कि इस दूसरी संख्या को कितना परसेंट बढ़ाया जाए। बहुत ही इजी और बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हल होगा। दूसरी संख्या को कितना परसेंट बढ़ाया जाए। देखिए दूसरी संख्या को पूछा है, इसको, ये दूसरी संख्या है, इसको कितना परसेंट बढ़ाया जाए कि वह पहली संख्या के बराबर हो जाए। तो 25 को यदि मैं 25 और बढ़ा दूं तो ये 50 के बराबर हो जाएगा, यानी कि मुझे 25 को 50 करना है तो 25 और बढ़ाना पड़ेगा, और 25 के अकॉर्डिंग 25 देखा जाए तो 100% होता है। देखिए कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, और जब हमारी 25 जो संख्या है या 25 और बढ़ जाएगी इसका मतलब 100% बढ़ जाएगी है। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया कि वह पहली संख्या के बराबर हो जाए तो उसे कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा, 100% यानी कि 100%। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है। जैसे ये 25% बढ़ेगी तो 25 के अकॉर्डिंग 25 होता है 100%,
और यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप देख लीजिए परसेंट वृद्धि कैसे करते हैं। 25 जो ये संख्या है हमारी 25, इसको 50 करने के लिए 25 बढ़ाया गया, यानी ये 25 बढ़ाया गया और अब इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से भी यही आंसर निकलेगा। 25 से मैंने 25 को डिवाइड किया तो 100% बढ़ेगी और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन डी। तो देखिए बहुत ही आसानी से हर क्वेश्चन करूँगा मैं, बार बार आपको यही कंसेप्ट दिखाऊंगा और इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हल होंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये बहुत ही अच्छा और सुपर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी आप देखेंगे हम कितना इजी करते हैं क्वेश्चनों को। पेट्रोल की कीमत 60 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर, देखो मैं क्वेश्चनों को उसकी लैंग्वेज से ही कर देता हूँ, मतलब क्वेश्चनों को उसकी लैंग्वेज से ही कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स आप भी इस टैलेंट को सीखिए और इस टैलेंट को सीखने के बाद आप एग्ज़ाम में हर क्वेश्चन को सेकंडों में करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये, पेट्रोल की कीमत 60 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 75 रुपये प्रति लीटर हो जाती है। तो देखिए भैया 60 रुपये से बढ़कर 75 रुपये प्रति लीटर हो जाती है। तो पेट्रोल की खपत को कितना कम परसेंट में करना होगा ताकि बढ़ा हुआ खर्च केवल, ये बढ़ा हुआ खर्च केवल 10% रह जाए। देखिए केवल 10% रह जाए, मतलब मुझे इसको कितना परसेंट खपत को कम करना होगा, इसको कितना परसेंट कम करना होगा ताकि इस रेट पर केवल 10% का ही खर्च बढ़े। यही तो कहा उसने, खर्च केवल 10% ही रहे इस पर। देखिए तो हमें इसको कम करना पड़ेगा और कितना परसेंट कम करना पड़ेगा जिससे कि पहले वाले रेट पर केवल हमारा 10% का ही खर्चा बढ़े। तो देखिए 60 का 10% हम बढ़ाते हैं, कितना हो जाता है, देखिए 60 का 10% 100 में जोड़कर लिखेंगे क्योंकि बढ़ाने की बात कर रहा है, तो 110%। अब हम इसको हल करते हैं, परसेंट से मैंने 2 जीरो को काटा और 11 और 6 की मैंने गुणा की, 11 छिक 66। देखिए अब वह 66 हो गया है। तो मैंने क्या किया, 75 को मैंने कितना कम किया कि वह केवल 66 तक आ जाए। तो देखिए बहुत आसानी से मैं क्वेश्चन को हल करूँगा और ये उसने परसेंट में पूछा है। तो देखिए 75 में से 66 घटाएंगे 9, तो 9 कम करना पड़ेगा, 75 पर हमें 9 कम करना पड़ेगा और यही उसने परसेंट में पूछा है कि कितना परसेंट कम खपत करना पड़ेगा। तो देखिए इसको यहाँ पर निकाल लेते हैं, 75 पर हमें 9 कम करना पड़ रहा है, परसेंट में निकालना है 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। अब हम इसको आसानी से करेंगे, 15 पंजे 75 और 15 छिक 90 और 1 जीरो ये बचेगी और 60 को मैं 5 से डिवाइड करूँगा, 5 से 60 को 12 बार, 12 पंजे 60 होता है, तो 12% कम करना पड़ेगा खपत को और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 12%। तो देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर है 12%।
देखिए बहुत ही सुपर और बहुत इजी मेथड से आपको कराया है। ये कोई ट्रिक्स नहीं होती है और ये कोई लॉन्ग मेथड भी नहीं होता, ये केवल लैंग्वेज होती है और आपको केवल लैंग्वेज सीखनी है। यदि आपको मैथ में महारत हासिल करनी है तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना होगा, और जब आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज आने लगेगी तो आपके लिए क्वेश्चन सेकंडों में हो जाएगा और आप बहुत ही आसानी से मैथ को कर पाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये नया क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 58, और ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत ही आसान करके दिखाऊंगा और बहुत ही स्टैंडर्ड, और शायद आप भी जानते होंगे इसको हल करना अपने स्टाइल से कर सकते हैं आप भी, लेकिन जो स्टाइल मैं बताऊंगा वो आपके लिए बहुत ही आसान और बहुत अच्छा होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को कई तरीके से किया जा सकता है हल, तो मैं यहाँ उन सभी तरीकों में से सबसे अच्छा तरीका और आसान तरीका आपको बताने जा रहा हूँ। तो इस तरीके को बहुत ही अच्छे तरीके से समझे। तो देखो, आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा होगा, और यदि आपने नहीं पढ़ा तो मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊँगा बहुत ईजी और बहुत ही आसानी से और इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट से ही पढ़ाऊँगा, और बहुत ही छोटा सा और बिल्कुल वन लाइन में ही, दो शब्दों में ही आपको हल कराया जाएगा। उसी कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपके सामने सवाल को हल किया जाएगा। तो देखिए, जैसे कि चक्रवृद्धि ब्याज में जब समय 3 वर्ष आ जाता है, जब समय, देखिए थोड़ा सा कंसेप्ट देखो आप, थोड़ा सबसे पहले आप थोड़ा सा इसका कंसेप्ट देखें कैसे होता है। जब समय 3 वर्ष आ जाता है और दर परसेंट कुछ भी आ जाए, जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दर परसेंट 4 आ जाए, अगर दर परसेंट 4 आ जाए तो इसको किस प्रकार से हम चक्रवृद्धि ब्याज की दर में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए, बहुत आसानी से हल करना सीखेंगे। इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको ये सेकंडों में बताऊंगा। तो देखो, जैसे इस समय 3 वर्ष है तो 4% हमारी क्वेश्चन में यदि दर दे दी जाए, जैसे यहाँ पर 2% दिया गया है, ऐसे ही यदि 4% आ जाए, 5% आ जाए, 3% आ जाए, 8% आ जाए, 10% आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो उसको कैसे करते हैं। सबसे पहले हम 4 का घन करेंगे, 4 का घन 64, 4 का घन 64। फिर हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं इधर, सबसे पहले हम 4 का घन करेंगे, क्योंकि समय 3 वर्ष है तो 4 का घन 64, 4 का घन होता है 64। फिर 4 की 3 में गुणा करेंगे, 4 तिये 12, देखिए 4 तिये 12। फिर 12 की हम यहाँ पर 4 में गुणा करेंगे, 12 चौक 48। तो देखिए इस प्रकार से बनाना होगा, और पीछे से 4 अंक छोड़कर हम दशमलव लगाते हैं और परसेंट का चिन्ह। इस प्रकार हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट में यदि 3 वर्ष दिया गया है और दर कुछ भी आ जाए तो उसको इस प्रकार से चक्रवृद्धि ब्याज की दर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसी कंसेप्ट से हम आगे भी, जैसे एक और तरीका बता रहा हूँ, यदि दर परसेंट आ जाए 3, यदि 3% की ब्याज दर आ जाए तो इसको भी इसी प्रकार 3 का घन करेंगे, 3 का घन 27, और 3 तिये 9 लिखेंगे यहाँ, और फिर इस 9 की गुणा यहाँ करेंगे, 9 तिये 27, और पीछे से 4 अंक छोड़कर, पीछे से 4 अंक छोड़कर दशमलव लगाते हैं। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन को आसान बनाते हैं। तो यहाँ पर भी यही कंडीशन दी गई है। देखिए बहुत ही आसान आपके सामने अब क्वेश्चन हल होगा। देखिए, एक ठोस बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई प्रत्येक को 2% बढ़ाया जाता है, तब आयतन में लगभग कितने % की वृद्धि होगी। देखिए बात आयतन की कर रहा है, जबकि आपको आयतन के बारे में मालूम है कि आयतन बराबर होता है
लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आयतन को रिप्रेजेंट करता है, और त्रिज्या यहाँ पर बेलन की त्रिज्या उसके आधार के क्षेत्रफल को, यानी कि बेलन जो है नीचे से आधार में वर्ताकार होता है। बेलन जो हो आधार के नीचे यहाँ पर यह वर्ताकार होता है, वर्त के आकार का जैसा ऐसे। तो यहाँ पे वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि आर को 2 बार लिखते हैं। जैसे इसके लिए भी आर लिखेंगे, इसके लिए भी आर, आर का मतलब त्रिज्या, और ऊंचाई 1 बार लिखेंगे ये। तो जैसे ही 3 बार लिखेंगे तो यहाँ से आयतन रिप्रेजेंट हो जाता है, तो बेलन का आयतन बन जाता है। तो 3 बार कंडीशन होगी। देखिए त्रिज्या 2% बढ़ेगी, फिर चौड़ाई के लिए भी त्रिज्या का ही प्रयोग किया गया है तो भी 2% बढ़ेगी, फिर ऊंचाई के लिए भी 2% ही बताया गया है, 2% बढ़ेगी, यानी कि 3 बार बढ़ेगी 2%, 2% और 2%। तो देखिए 3 कंडीशन हो गई है ये हमारी, और 3 कंडीशन वाला मैंने कंसेप्ट बताया है। तो यहाँ से हम बहुत ही आसानी से आयतन में लगभग कितने % वृद्धि होगी ये ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन हल करते हैं आपके सामने। जैसे कि यहाँ 3 कंडीशन होगी, 3 बार आ गई ये 3 बार, तो 3 बार वाली कंडीशन यहाँ, जैसे 3 वर्ष के लिए मैंने इसको 3 बार करके लिखा है, तो यहाँ पर भी 2% को इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हल करेंगे। सबसे पहले हम 2% का क्या करेंगे, घन करेंगे। तो 2 का घन होता है 0.8। देखिए 2 का घन होता है 0.8, और फिर 2 तिये 6 लिखेंगे, और इस 6 की गुणा यहाँ पर करेंगे 6 दूनी 12, और पीछे से 4 अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे 1, 2, 3 और 4, और % का चिन्ह। तो ये हमारा आयतन बन गया। तो उसके आयतन में लगभग इतने % की वृद्धि होगी। तो हम इसको स्पष्ट लिखते हैं 6.12% की वृद्धि। तो देखिए क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है 6.12% की वृद्धि। तो देखिए फ्रेंड्स, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमने इसको सेकंडों में हल किया है, और जबकि इस क्वेश्चन को सक्सेसिव मेथड से भी हल किया जाता है, लेकिन उस मेथड से ये काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, बड़ा हो जाता है। उस लॉन्ग मेथड के अकॉर्डिंग ये बहुत ही आसान मेथड है, इसीलिए मैंने इस मेथड से इसको हल किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत इजी तरीके से आपके सामने इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि पास होने के लिए 35% अंकों की आवश्यकता होती है, तो यदि पास होने के लिए 35% अंकों की आवश्यकता होती है तो एक विद्यार्थी को 200 अंक मिले। देखो पास होने में 35% पे वह पास हो जाता है, जब उसने एग्ज़ाम दिया तो उसे 200 अंक मिले और वह 24 अंकों से फेल हो गया। तो इसका मतलब हम इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट से ही इसे हल करेंगे और आसानी से ये हल हो जाएगा। तो देखिए हम 35% पर वह विद्यार्थी पास हो जाता है, तो हम देखते हैं कि वह विद्यार्थी अंकों में कितने अंकों पर पास हो जाएगा। 200 अंक तो उसके मिले हैं, लेकिन 24 अंकों से फेल हो गया। यदि मैं वे 24 अंक भी इस विद्यार्थी को दे दूं तो वह पास हो जाएगा। तो वही कंसेप्ट बन गया, एक साइड में संख्या, दूसरी साइड में %, और इक्वल टू इक्वल। इक्वल टू इक्वल कैसे? पास बराबर पास, इधर % में हमने उसको पास किया और इधर अंकों में हमने उसको पास किया। तो इस प्रकार हमारा इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट तैयार हो गया। अब इसको हल कर लेते हैं। देखिए 35% बराबर 224। अब 224 को मैं यहाँ से कटिंग करके आंसर लाता हूँ। तो देखिए % की मैंने बटे में 100 किया, या इधर भी लगा सकते हैं 2 0, मर्जी है आपकी, पर मैंने यहाँ से इसको अच्छा समझा कि यहाँ से ये आसान हो जाएगा। देखो
5 सते 35, 5 से काटा 7 बार, 5 से काटा 20 बार, और 7 से मैंने इसको काटा, 7 ते 21, 7 दूनी 14, 32 बार काटा। और 20 गुणा 32, यहाँ पर इनकी वर्ज गुणा हो जाएगी, 32 दूनी 64, और 1 0 ये लगेगी, 640। तो उसका अधिकतम अंक जो ज्ञात करना होगा हमें 640। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 640। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है 640। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ईजी और बहुत ही आसान कंसेप्ट, आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, इक्वल टू इक्वल और लैंग्वेज से ही पूरा मैथ आसान होगा। क्वेश्चन नंबर 60। देखिए 60 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सुपर और ख़तरनाक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को मैं बहुत ही इजी मेथड से करूँगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट से। तो देखिए कैसे हल होता है और कैसे आसान होता है, और हमेशा हमेशा के लिए आपसे ये क्वेश्चन हल करना आ जाएगा। तो देखिए, किसी विद्यार्थी को फ्रेंच में जर्मन से 22 अंक अधिक मिले। फ्रेंच में जर्मन से 22 अंक अधिक मिले। देखिए यहाँ पर ये दोनों का डिफरेंस है, यानी कि अंतर है। तो फ्रेंच में अधिक है तो जर्मन से कितना अधिक है, 22 अंक अधिक है। तो यहाँ पर दोनों का अंतर लिख दिया मैंने 22। उसके जर्मन में मिले अंक, देखिए जर्मन में मिले अंक फ्रेंच और जर्मन में मिले अंकों के योग का, फ्रेंच और जर्मन में मिले अंकों के योग का 28% है। देखिए 28% को हम ऐसे लिख देंगे 28 और परसेंट के बटे 100। इसका मतलब ये जो 28 है ये जर्मन में, और ये 100 जो है इन दोनों में है, फ्रेंच और जर्मन में। तो इसको ऐसे लिख देंगे 28/100। अब इसको यहाँ पर छोटा करके लिखेंगे, कटिंग करेंगे, 4 सते 28 और 4 से 100 को काटेंगे 25। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी और आसान हो गया है। जर्मन का रेशो है यहाँ पर 7, और यहाँ पर भी जर्मन और फ्रेंच का टोटल रेशो है 25। तो देखिए 7 जर्मन का है, 18 फ्रेंच का है, तभी तो 18 7 25 हुए हैं। तो बहुत ही आसानी से हम क्वेश्चन हल कर रहे हैं। अब यहाँ पर इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट लगेगा, दोनों का अंतर कितना हो गया, 22। देखिए फ्रेंच और जर्मन का अंतर यहाँ पर 22 है। अब हम यहाँ देखेंगे फ्रेंच और जर्मन, या इसको ऐसे लिख लीजिए, फ्रेंच हो गया 18 और जर्मन हो गया 7, 18 7 25, दोनों में दोनों का योग है। अब यहाँ पर दोनों का अंतर 22, हमारा दोनों का अंतर हो गया 11, 11 दूनी 22। फ्रेंच में उसे मिले अंक कितने हैं, तो फ्रेंच के रेशो में गुणा करेंगे, 18 दूनी 36। देखिए 18 दूनी 36, तो फ्रेंच में मिले अंक है 18 दूनी 36, और जर्मन में मिले अंक है 7 दूनी 14। तो जर्मन में 14 अंक मिलेंगे, फ्रेंच में 36 अंक मिलेंगे। तो फ्रेंच में पूछे गए अंकों की संख्या होगी 36। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 36। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत आसानी से क्वेश्चन हल हो गया है। इससे पहली वीडियो में मैंने इस प्रकार का क्वेश्चन कराया है, तो वहाँ पर देख लीजिए आप। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए का 2% बराबर बी है, तो बी की वैल्यू यहाँ पर हमें मिल चुकी है। तो यहाँ से हम इसको हल करेंगे, 10 का b%, 10 का b%, 10 का मतलब गुणा b%, या इसको ऐसे ही लिख लीजिए का 10 का b%। b की वैल्यू यहाँ से उठाकर लिखेंगे a गुणा 2% का बटे 100, और इसका परसेंट ये चिन्ह लगेगा। अब इसको हम आसानी से हल करेंगे। देखिए 10 की गुणा 2 में करेंगे, 10 दूनी 20%, 10 दूनी 20% का a बटे 100, a बटे 100। तो 20% का a बटे 100,
हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। और यही हमारा आंसर है 20% का A/100। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट्स करें, लाइक करें, जिससे कि हम आपके सामने बहुत अच्छी नई वीडियो लाते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।